दोस्तों 18 रमदान बरोज़ जुमा के दिन ये आयत मुबारक इस बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज जो आपको अमल बता रहा हूँ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, इस आयत की फजीलत और बरकत ऐसी है कि इस आयत की बरकत से अल्लाह पाक हर हाजत कबूल फरमाते हैं। ये एक कुरानी आयत है, इस आयत की बड़ी फजीलत है और रमज़ान शरीफ में इस आयत को पढ़ने से बेइंतहा इनामात मिलते हैं। किसी को भी ऐसी सख्त मुश्किल जिससे निकलना बेहाल हो चुका, अगर वो इस आयत को कसरत से पढ़ना शुरू कर दे तो अचानक उसकी मुसीबत ख़त्म हो जाती है। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। रमज़ान शरीफ में अल्लाह पाक इफ्तारी के वक्त हर रोज़ादार की दुआ को कबूल फरमाते हैं। इफ्तारी के वक्त आप अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा कर दुआ मांगा करें, क्योंकि अल्लाह पाक इस वक्त इंसान को दो खुशियाँ अता फरमाते हैं। एक इफ्तारी के वक्त जो उसे खुशी हासिल होती है वो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो दोस्तों आपको किसी भी चीज़ की एमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाए, आप जल्दी से अपनी जायज़ हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा आप लाजमी करें। इस वजीफ़े की बड़ी फजीलत है। बस आपने इस तरह ये दो वजीफ़े करने हैं, फिर आपकी मुश्किल, फिर आपके हालात आप खुद देखेंगे बदल जाएंगे। अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को कबूल फरमाएंगे। मैं आपको 100% गारंटी से लिख कर देता हूँ। और ऐसी हाजत जिसके बारे में वो कई अरसे से जदोजहद और कोशिश में लगा हुआ है और उसकी हाजत पूरी नहीं हो रही और वो परेशान है, तो वो ये वजीफ़ा एक मरतबा करके देखे। दोस्तों रमज़ान शरीफ की ख़ास घड़ी है और ख़ास जुमा का दिन अल्लाह के यहाँ बड़ा कीमती दिन होता है। इस दिन में एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अगर कोई शख्स अल्लाह से सवाल करता है तो वो पूरा हो जाता है। आपने इस अमल को जुमा के दिन करना है। दोस्तों बड़ी ख़ास घड़ियाँ हैं। आप अल्लाह से सबसे पहले तौबा कर लें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें और इसके बाद आप दुआ मांगें और ये वजीफ़ा करें। इस वजीफ़े को आप हल्का बिल्कुल ना समझें। अक्लमंद वही होता है जो पहले बात को सोचता है फिर करता है। आप इसको करें, फिर इसके बारे में अपने नज़रियात और अकायद पेश करें। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको कुछ सख्त मुश्किल और हाजत दरपेश हो, क्या आप नहीं जानते वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। आप बस इस दुआ को पढ़ लो, आपकी वो हाजत फ़ौरन पूरी हो जाएगी, आपकी वो मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको एक अहम बात बता दूं, जो बंदा इस आयत को कसरत से पढ़ता रहता है उस पर कभी भी मुश्किल नहीं आती। वो हमेशा खुश रहता है, अंधेरे उस पर छट जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में हमेशा उजाला ही उजाला होता है। दोस्तों ऐसी मुश्किल और ऐसी हाजत जिसके लिए वो कई अरसे से लगा हुआ है या उसकी दुआ कबूल ना हो रही हो, तो इस मकसद को दिल में रख कर इस अमल को लाजमी करें। जुमा के दिन करना है और इशा की नमाज के बाद इस अमल को करना है आपने। और आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, एक एक बात बड़ी कीमती है, आप इसको गौर से सुन लें और बिल्कुल इसी तरह करें। तो अगर आपका काम न हुआ तो मेरा गिरेबान होगा। बड़ा ही लाजवाब अमल है और हदीस शरीफ में आता है कि इस आयत की बड़ी फजीलत है और इतनी पावरफुल आयत है कि इस आयत को पढ़ने वाला कभी मुश्किल में फंस नहीं सकता। आपने इसको इशा की नमाज के बाद करना है और जुमे वाले दिन करना है। आप 18 रमज़ान जुमा के दिन कर लें। अगर इसको जुमा नहीं कर सकते तो अगले जुमा इस अमल को कर लें। हाजत रवाई के लिए बड़ा ही कामिल अमल है। और दोस्तों आपने जब इशा की नमाज पढ़ लेनी है, उसके बाद आपने 4 रकात नमाज नियत हाजत रवाई के लिए बांधनी है। और जैसे हम नमाज पढ़ते हैं आपने वैसे ही नमाज पढ़नी है, लेकिन हर रकत में सूरत फातिहा के बाद आपने 21 मरतबा ये आयत पढ़नी है। चारों रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत नहीं पढ़नी, 21 मरतबा ये आयत पढ़नी है। इस तरह आपने 4 रकात नमाज मुकम्मल कर लेनी है। सलाम फेरने के बाद आपने तस्बीह अपने हाथ में ले लेनी है। दोस्तों आपको मैं एक बड़ा कीमती अमल बता रहा हूँ। रमज़ान शरीफ की ख़ास घड़ियाँ हैं, आप इस अमल को लाजमी करें, एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में लाजमी करें। और इस अमल की खसूसियत ये है कि ये अमल फ़ौरन आपकी हाजत, आपकी मुश्किल को दूर कर देता है और आपकी हाजत को कबूल फरमाता है। आपकी हर दुआ कबूल हो जाती है। अच्छा आप फिर तस्बीह ले लेंगे और तस्बीह के दानों पर आपने 111 मरतबा ये आयत पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये आयत आपने 111 मरतबा तस्बीह के दानों पर पढ़ लेनी है।
جب آپ یہ عمل مکمل کریں گے اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے نہایت توجہ اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اپنی مشکل کو پیش کرنا ہے، اور اپنی انشاءاللہ آپ اپنی مشکل پیش کرتے جائیں گے، اللہ پاک آپ کی مشکل کو دور کر دیں گے، اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہمارے گناہ کو معاف فرمائے۔ چلتے پھرتے اس آیت کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور